हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। ओके, सो आई होप सो आपने पिछली वीडियो का आपको सब याद होगा। ठीक है, हमने छोटी छोटी वोकैब्स की थी जिसमें कि हम गीगल, स्निफ, स्लर्प जैसे कुछ वोकैब्स थी। आई होप सो आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी फ्रेजेस के बारे में। अब पर्सनैलिटी फ्रेजेस क्या होते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। क्लियर गाइज, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ एक पर्सनैलिटी होती है। क्लियर, सो कोई छुपा रुस्तम होता है, क्लियर, कोई जमीन से जुड़ा हुआ होता है, कोई होशियार होता है, कोई कुछ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके की कुछ हम फ्रेजेस को लेकर के आज आपके सामने आए हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। क्लियर, सो बी रेडी। अपनी पेंसिल और पेपर आप निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। सो गाइज, पर्सनैलिटी फ्रेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो छुपे रुस्तम होते हैं। क्लियर, जैसे कि कोई इंसान हमारे साथ बहुत लंबे समय से रह रहा है, क्लियर, और वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। क्लियर, ओके, सो हमें अभी तक पता नहीं था वो गिटार बजाता है। अब क्या हुआ कि अचानक हमने उसे देखा कि वो कहीं पार्टी में या कहीं पर उसने गिटार उठाया और गिटार बजाने लगा और बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है। क्लियर, तो हम उसे कह सकते हैं दैट यू आर रियल डार्क हॉर्स। सो डार्क हॉर्स किसको कहेंगे हम? छुपे रुस्तम, जो अपने बारे में ज्यादा चीजें शेयर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। क्लियर, छुपे रुस्तम लोगों को हम क्या कहेंगे? डार्क हॉर्स। ओके, राहुल यू आर रियल डार्क हॉर्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला हमारे पास है डाउन टू अर्थ। ये आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है ये। इसको बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है। जैसे कि कोई अच्छा है, सारी चीज़ों का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास है, उसके पास अचीवमेंट्स हैं, उसने अपने गोल्स अचीव किए हैं, बट उसके अंदर ज़्यादा घमंड नहीं है उस चीज़ को लेकर के। सो उस इंसान को हम कह सकते हैं डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ। क्लियर, जमीन से जुड़े हुए लोगों को हम क्या कहेंगे? डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्लियर, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा इस फ्रेज को, जिसे कहते हैं सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई। ओके, अब इसमें अपने आप ही बटरफ्लाई नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कुछ तितली से रिलेटेड है। अब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो हर किसी के साथ कहीं भी जा करके घुल मिल जाते हैं। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो लोग मिलनसार होते हैं, चाहे कोई अनजान आदमी से मिले या जानने वाले से मिले, वो उसी मस्ती में हर किसी के साथ घुल मिल जाता है। सो ऐसे लोगों को कहते हैं हम सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई मीन्स मिलनसार व्यक्ति। मिलनसार व्यक्ति। क्लियर, वो कोई भी हो सकता है। क्लियर, आपने देखा होगा, आपके साथ में भी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन हो सकते हैं जो हर जगह एकदम फ्रैंकली रह लेते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। क्लियर, सो उनको क्या कहेंगे हम? सोशल बटरफ्लाई। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब है हमारे पास पार्टी एनिमल। क्लियर, ये बहुत ही बढ़िया फ्रेज है उन लोगों के लिए जो हर बात पे कहते हैं बस पार्टी, सुख है तो पार्टी, दुख है तो पार्टी। क्लियर, या फिर किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ने वाले लोग। क्लियर, कहीं शादी है वहां पहुंचना, भंडारा है वहां पहुंचना, या फिर किसी छोटी छोटी खुशियों के लिए, क्लियर, उसमें जो पार्टी मांगने वाले होते हैं उन लोगों को हम बोल सकते हैं यू आर सच एन पार्टी एनिमल। ओके, यू आर सच ए पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल का मतलब जो हर बात पर पार्टी मांगते, एक भी पार्टी न छोड़ने वाले इंसान। ये भी एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, वो अपने आप उनकी आदत बन जाती है। छोड़ने वाले।
क्लियर, ये अपना अपना व्यक्तित्व है, ओके, एक भी पार्टी न छोड़ने वाले, सो इसको क्या कहेंगे, पार्टी एनिमल, पार्टी एनिमल। ओके, अब हम बात करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता होगा, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, अब क्या है, ओपन माइंडेड को सीधा सीधा रखें, सो इसको हम कह सकते हैं खुले विचारों वाला, ठीक है, जो समय के साथ अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट करता है, तो उसको हम कह सकते हैं इज ए ओपन माइंडेड पर्सन। ओके, ओपन माइंडेड का मतलब खुले विचारों का, जो अपनी बात खुल के रखता है बिना किसी हिचकिचाहट के, खुले विचार वाले इंसान, विचार वाले इंसान। ओके गाइज, आई होप सो आपको ये समझ आए हो। पहला है डार्क हॉर्स, बोलिएगा डार्क हॉर्स, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, सोशल बटरफ्लाई, सोशल बटरफ्लाई, पार्टी एनिमल, पार्टी एनिमल, ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। सो नेक्स्ट फ्रेज क्या है हमारे पास, लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। अब इससे ही पता चल रहा है कि ये किस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, जो किसी पार्टी, माना कि कोई पार्टी है, पार्टी हो रही है और वहां पर ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है, क्लियर, लोग हैं, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्लियर, और गाने चले हुए हैं बट हल्की सी आवाज में, क्लियर। अब वहां पर कुछ देर में कोई व्यक्ति आता है, वहां बिल्कुल लगभग सन्नाटा समझिए आप, शादी हो रही है या प्रोग्राम हो रहा है बट लग नहीं रहा है कि वहां पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। बट एक व्यक्ति आता है, वो देखता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, चलो यहाँ थोड़ा जान भर देते हैं या जान फूंक देते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, डीजे वाले के पास जाके, भैया थोड़ा सा अपने हिसाब का जो भी उसे सॉन्ग चाहिए होता है वो सॉन्ग प्ले करवा के डांस करना शुरू कर देता है। उसके साथ धीरे 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 लोग आकर के डांस करने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, उस पार्टी में एक जान सी आ जाती है, लाइट भी तेज हो जाती है, क्लियर, लोगों का डांस करना, डांस फ्लोर पे आना, मतलब एक कारवां सा चल जाता है। तो उस तरीके के लोगों को हम कहते हैं लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। माना कि सूरज, क्लियर, यह व्यक्ति है, वह कल की पार्टी में उसने जान भर दी, तो हम बोल सकते हैं सूरज वॉज लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, यस्टरडेज पार्टी, क्लियर, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सो क्या हुआ, लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी का मतलब जान भर देने वाला या फिर किसी चीज की आत्मा होना, क्लियर, उस पार्टी में जान भर देना, भरने वाला। या फिर आप घर में देखते हैं, सबसे पहले जब कहीं से भी जाते हैं तो सबसे पहले मम्मी के बारे में पूछते हैं, मम्मी कहाँ है, क्लियर। सो माय मम्मा इज लाइफ एंड सोल ऑफ द हाउस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्लियर। मिस्टर दीपांशु इज लाइफ एंड सोल ऑफ द क्लास, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्लियर गाइज। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब इसमें क्या है, वह व्यक्ति जो बहुत सारे कामों को अच्छी तरीके से करता है, जिसके बहुत सारे कामों में अच्छी कमांड है, क्लियर। हो सकता है वह कोई भी काम करता है, वो ट्रक भी बहुत अच्छे से चलाता हो, क्लियर, या कोई बिजनेस करता है उसमें उसके आइडियाज बहुत अच्छे से काम करते हो, क्लियर। वह खाना बनाता है, बहुत अच्छे से खाना बनाता है, वह गाना गाता है, बहुत अच्छे से गाना गाता है, क्लियर। उस तरीके के लोगों को हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बहुत सारे कामों में जिनकी कमांड होना, क्लियर। सो क्या हो जाएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बहुत सारे काम अच्छे से करने वाला इंसान, बहुत से कामों में परिपक्व होना, क्लियर गाइस, आई होप सो आपको ये समझ आया हो, क्लियर। ओके, आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा
आपके शहर में, आपके गांव में, जो हर काम के लिए तैयार हो जाता होगा, क्लियर, और अच्छे से पूरा भी करता होगा। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है गो गेटर। गो गेटर, अब इससे अपने आप पता चल रहा है गो गेटर का मतलब होता है हर लक्ष्य को प्राप्त करने वाला इंसान। मतलब कोई इंसान गोल रखता है कि मुझे ये करना है और उसके पीछे लग जाता है और एक समय आता है वो उसे अचीव कर लेता है, तो उस तरीके के इंसान को कहते हैं ही इज अ गो गेटर पर्सन, ओके, या ही हैज गो गेटर पर्सनालिटी, ओके। सो क्या हो गया, हर लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, को प्राप्त करने वाला। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो, ओके, आप नोट कीजिएगा इनको अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो हर किसी के दादा दादी या मम्मी पापा, क्लियर। अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, क्लियर, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अर्ली बर्ड। सो उनकी पर्सनैलिटी क्या है, अर्ली बर्ड, जल्दी उठने वाले लोग। जल्दी उठने वाले लोगों को हम बोलेंगे अर्ली बर्ड। माई ग्रैंडमदर इज अ अर्ली बर्ड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राइट स्पार्क। ब्राइट स्पार्क, अब ब्राइट स्पार्क अपने आप में पता चल रहा है कि ये होशियार, क्लियर, इसका मतलब क्या होता है, होशियार होना। होशियार होना, क्लियर, वो पढ़ाई में हो सकते हैं या किसी और चीजों में हो सकते हैं, हर चीज में हो सकते हैं, क्लियर। सो हम क्या बोलते हैं, ब्राइट स्पार्क। ब्राइट स्पार्क का मतलब होशियार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, क्लियर। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा और ये सारी फ्रेजेस और वोकैब्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, जरूर देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर। इसके बाद हम और चीजें आपके सामने लेके आएंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।